हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग बनाएंगे जेई मेन 2015 का ये पीवाईक्यू। हमसे पूछ रहा है डायरेक्टली, अगर हम लोग क्वेश्चन पे जंप करें तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास एक इक्वेशन है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। देन द ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी इज इक्वल टू, ए और बी का वैल्यू निकालना है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू हमको मैट्रिक्स में पता है 1 2 ए है, 2 1 2 है, 2 माइनस 2 बी है। ठीक है, इसको अगर इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 2 ए 2 1 2, ठीक है, और 2 माइनस 2 बी। राइट, आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है। राइट, तो हमारे पास वो किसके 9i के बराबर है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स को रोज में और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम्स में बांटना है। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। राइट, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हम लोग का पहला एलिमेंट आ गया। उसी तरह से हम लोग बाकी एलिमेंट भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ध्यान से देखिए, 1 इंटू, अभी हम लोग का R1 C2 चढ़ जाएगा, यानी ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज 1 2 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2, दैट इज 1 2 1 2 2 2 प्लस 2 माइनस 4, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 0। उस तरह से हम लोग का थर्ड कॉलम के साथ पहला रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज a प्लस 4 प्लस 2b। आप लोग को दिख पा रहा है वो, है ना? दैट्स इट, सिंपल है, बहुत आसान है। उस तरह से हम लोग का ये पहला रो बन गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। सेकंड रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस रो के साथ अगेन C1 C2 C3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, दैट इज 2 2 4 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 0। दैट इज बेसिकली 2 प्लस 2 माइनस 4, 0 यहाँ पे आ गया। उस तरह से हम लोग R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2, दैट इज प्लस 4। तो हमारे पास यहाँ वाला भी एलिमेंट आ जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज 9। ऑलराइट, उस तरह से हम लोग का लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा इस कॉलम, इस रो का, 2a प्लस 2 माइनस 2b। ठीक है, इजी, बहुत आसान दिखा, है ना? उसे हम लोग फाइनल कॉलम भी निकाल ही लेते हैं, फाइनल बेसिकली फाइनल रो भी निकाल लेते हैं। फाइनल रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3 को C1 C2 और C3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा है 1, तो हो जाएगा a प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2b। राइट, उस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, a 2 जा 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b। और फाइनली क्या हो जाएगा, a इंटू ए, हम लोग का R3 के साथ C3 मल्टीप्लाई करना है, a जा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ना? तो इसी को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो अगेन ये पहला भी टर्म किसके बराबर है, 9 के ही बराबर है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करके लिखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया, जस्ट हम लोग ने जो a इंटू ए ट्रांसपोज करके निकाला, और वो किसके बराबर दिया गया है, वो हम लोग को 9 इंटू आई के बराबर दिया हुआ है। इट इज 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 1, बाकी सारे टर्म 0, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स इसके यूनिट होते हैं 1 होता है। उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, सारा जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है वो हो जाएगा 9 1 9, बाकी 9 0 0 ही रहेगा। ऑलराइट, तो हम लोग को अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर दिया गया है, इसका मतलब इसके सारे टर्म्स को होना पड़ेगा बराबर। राइट, तो अगर आप लोग फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो देख रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स में बराबर होना चाहिए। उसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स का ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या बराबर ही है ना, a प्लस बी, a प्लस 2b प्लस 4, ये किनके बराबर है, ये 0 के बराबर है। करेक्ट, उसी तरह से ये दोनों एलिमेंट्स भी बराबर ही है, 2a प्लस 2 माइनस 2b, ये किसके बराबर है, अगेन 0 के बराबर है। राइट, और हम लोग का फाइनल जो टर्म है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो हम लोग इसको इससे बेसिकली तीन इक्वेशंस आ जाएगा, a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और बेसिकली ये सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0,
और फाइनल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली ए प्लस टू बी हम लोग लिख सकते हैं किसके, -4 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं कि आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन 3 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे 9 है गाइस, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, किसी भी 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे इजी क्या रहेगा, क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करना, क्योंकि इसका पावर 1 है, राइट। इक्वेशन 3 में जाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक बनेगा, फालतू का कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, उसे a हमको एलिमिनेट होता दिख रहा है, तो 2b माइनस माइनस b दैट इज प्लस b इज इक्वल टू RHS माइनस 4 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 दैट इज 3b इज इक्वल टू -3। तो b हमारा किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। और जैसे ही आप इस माइनस b को b इज इक्वल टू -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट्स से 1 में या 2 में, तो हमारे पास इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, a माइनस बी दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू -2 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -1। तो अगर हम लोग इक्वेशन में वापस चले तो a का वैल्यू क्या था, -2 और b का वैल्यू -1, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।